नमस्कार। ओम शांति। एक बार यूनान के मशहूर दार्शनिक सुकरात भ्रमण करते करते एक ऐसे गांव में पहुंचे और उनकी परिचय एक वृद्ध व्यक्ति से हो गए। दोनों बातें करते करते काफ़ी समय हुआ। सुकरात को बहुत अच्छा लगा उनसे बात करके। उन वृद्ध व्यक्ति ने उन्हें आग्रह किया, कृपया मेरे निवास स्थान पर चलें, और वो मना नहीं कर पाए और उनके घर गए। देखा घर में चारों ओर शांति है। बेटे हैं, बहुएं हैं, बहुएं के बच्चे हैं, बच्चों के बच्चे हैं, सारे बड़े व्यवस्थित थे, सब खुश थे। तो सुकरात ने उनसे पूछा कि आपका परिवार कैसे चलता है? का मेरा बिजनेस था, अब मैं वृद्ध हो गया हूँ तो मैंने अपना बिजनेस अपने बच्चों को सौंप दिया। मेरे बच्चे संभालते हैं, मेरी बहुएं खाना बना के हम दोनों को, पति पत्नी को खिलाती है, हम खा लेते हैं। हमारे जो नाती पोते हैं वो हमारे साथ आते हैं, खेलते हैं, हंसते हैं, कभी हम घूमने चले जाते हैं और इस तरह हमारा समय व्यतीत हो जाता है। कहा लेकिन आपके जीवन में बड़ा सामंजस्य नजर आ रहा है, आपका जीवन बड़ा सुखी नजर आ रहा है, आपके जीवन का रहस्य क्या है? आप करते कुछ तो करते होंगे। उन भोले भाले वृद्ध व्यक्ति ने कहा, मैंने दो ही बात अपने जीवन में अपनाई है। एक, किसी से कोई अपेक्षा नहीं रखता। दूसरा, जो मिलता है उसमें मैं संतुष्ट रहता। मेरी बहुएं ने जो खाना बना के दिया, मैं वो खा के ईश्वर का धन्यवाद अदा करता हूँ। कभी मेरी तरफ से ये डिमांड नहीं होती कि आज ये बनाकर खिलाओ। एक तो ना बेटों से मैं कोई अपेक्षा रखता हूँ, ना बहुओं से कोई अपेक्षा रखता हूँ। बच्चे खेलने आते हैं, बड़े प्रेम से खेलता हूँ। अगर वो नहीं आते, होमवर्क करते हैं, तो मैं पूछने नहीं जाता कि आज मेरे नाती पोते खेलने मेरे साथ क्यों नहीं आए। इस तरह मेरा जीवन बहुत अच्छी तरह से व्यतीत हो रहा है और मैं बहुत सुखी हूँ। सुकरात को बहुत अच्छा लगा। कहा, क्या आपके बच्चों से कभी कोई गलती नहीं होती? उन्होंने कहा, होती ना। फिर आप क्या करते हैं? कहा, मैं कुछ नहीं करता। जब उनको लगता है उनसे कोई गलती हुई, वो सामने से आकर मुझे पूछते हैं कि बाबूजी हमसे ये गलती हुई, हम क्या करें? या व्यापार में कुछ ऊपर नीचे होता है तो आकर मुझसे सलाह मांगते हैं कि ऐसा ऐसा हो गया, क्या करें? तो मैं उन्हें अपनी अनुभव के आधार पर, अपने जीवन के आधार पर, जो जीवन में मैंने अनुभव ग्रहण किए, उनके आधार पर उनको सलाह दे देता हूँ। और सलाह देने के बाद मैं ये नहीं चेक करता कि उन्होंने मेरी बात मानी या नहीं मानी। मानी तो भी अच्छा, नहीं मानी तो भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो पूछते हैं, क्या फिर वो दोबारा कभी आते हैं आपसे सलाह लेने? कहा, हाँ बिल्कुल आते हैं। जब दोबारा वो मुझसे सलाह लेने आते हैं तो मैं फिर उन्हें अपने अनुभव के आधार पर जो मुझे ठीक लगता है वो उन्हें ज्ञान दे देता हूँ, समझ दे देता हूँ, यानी क्या करना चाहिए वो बता देता हूँ। अगर वो कर ले तो ठीक, ना कर ले तो ठीक, मुझे उससे कुछ असर नहीं पड़ता, क्योंकि मैंने अपने जीवन में एक महामंत्र बना लिया है कि मैंने अपना जीवन जब तक जिया, जब तक मेरे हाथ पैर चल रहे थे अच्छी तरह, अभी भी मेरे हाथ पैर चलते हैं, लेकिन अब मेरी वृद्ध अवस्था आई, मैंने अपना जीवन खुशी से, खाने से, पीने से, पहनने से, उड़ने से, हर तरह से जी लिया। अब मेरे बच्चों का जीवन उनका जीवन है, उनको उनकी तरह से जीने देना चाहिए। तो वो तभी हो सकता है, तभी हम मिलजुल कर रह सकते हैं जब मैं किसी से कोई अपेक्षा नहीं करूं और जो मिले उसमें मैं संतुष्ट रहूं। दार्शनिक को बहुत खुशी हुई कि सही में आज मैं आपसे एक सीख लेके जा रहा हूं कि जीवन कैसे जिया जाए, लोग आपसे सीखें। हम बूढ़े हो जाते हैं,
हमारे हाथ पैर नहीं चल रहे हैं, लेकिन हम अपने विचारों को अपने बच्चों पे थोपते रहते हैं। नहीं ये करना है या नहीं करना ही है, नहीं तुमको ऐसे नहीं करना। बहू नौकरी हमारे घर में नहीं करती है, अरे भाई पहले नहीं करती थी, आपके पास बहुत कुछ होता था, आज समय की डिमांड है, वो पढ़ी लिखी है, करने दो ना उसको। आपने अपना जीवन तो अपने हिसाब से जी लिया ना। और जब आप हर बात में टोकते हैं, तब आपके बच्चे ले जाके आपको वृद्धाश्रम में छोड़ देते हैं, तब आप बहुत रोते हैं, तब आपको बहुत तकलीफ होती। ताली एक हाथ से नहीं बजती, दोनों हाथ से बजती है। अगर आपको अपने परिवार के साथ सुख से रहना है, तो आपको जीवन में कहीं ना कहीं अपने समय को नई पीढ़ी के ऊपर लादना नहीं है। शिक्षा जरूर देनी है, संस्कार जरूर देनी है, जहाँ गलत करते वहाँ उन्हें करेक्ट जरूर करना है, लेकिन हर अपने विचार को कि आप जो खाएंगे वही उनको खाना है, आप जो पहनेंगे वैसे उनको पहनना है, आप जो कहेंगे वही उनको करना है, ऐसा नहीं चलता। जीवन में फ्लेक्सिबिलिटी, लचीलापन होना बहुत ज़रूरी है। और जिसने ये महामंत्र फ्लेक्सिबिलिटी, समय के अनुसार अपने को चेंज कर लेना सीख लिया, उसका जीवन सुखमय बन सकता है। आप भी अपने जीवन को सुखमय बना सकते हैं। हर एक की एक अवस्था आती है, एक एज आती है, तब हमें कहीं ना कहीं किसी से कोई अपेक्षा भी नहीं रखनी है, और जो है उसमें खुश भी रहना। ये नहीं कि मन मार के रो के जी रहे, नहीं, मैं संतुष्ट हूँ, क्योंकि उस समय आपके पास बहुत समय होता है उस ईश्वर को याद करने का। और जब आप ईश्वर को याद करेंगे तो वो ईश्वर कोई आपकी इच्छा, कोई कामना को अधूरी रखेगा, वो जरूर पूरी करेगा। आप हमारे आशय को समझ गए होंगे। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार। ओम शांति।